हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:01। आज है 2 जून। हम लोग ये चैनल करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा 3 जून के लिए एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एनालिसिस आपके साथ में 4 जून के लिए भी रहेगा। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि कल के दिन जो है मैं वो वीडियो नहीं बना पाऊँ, एज कल मेरा बर्थडे है। तो मोस्ट प्रॉब्लली मैं बाहर रहूंगा सेलिब्रेशन में, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो अगर ऐसा कुछ हो गया कि मैं कुछ बोल रहा हूं एंड उसके ऑपोजिट मार्केट चला गया, तो ये नहीं सोचना कि मैं डर गया। मैं ये बहुत पहले ही क्लियरली बोल देता आपको। व्यू क्या है, डेटा क्या बोल रहा है। आज जो मार्केट ने जो ऊपर की तरफ गया है, लोगों ने उसको बॉटम बॉटम बोल दिया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने एक हीरो जीरो ट्रेड लिया था जिसमें हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मैंने आप लोग को एक हीरो जीरो ट्रेड दिया था जिसने ऑलमोस्ट 240% तक का रिटर्न्स दिया। तो अब कल के लिए कैसे प्ले करना है, सबसे पहले हम लोग डेटा पे जाते हैं। डेटा पे देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है एंड पुट राइटिंग जो है उसके अंदर या तो अपना प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स अच्छा खासा बाई किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की हुई है, हल्की फुल्की पुट बाइंग की हुई है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग नाम की हुई है एंड ये पुट बाइंग रहेगी जिसके अंदर ये पुट राइटिंग में हो गया रहेगा। नेट पोजीशन में देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर क्लाइंट जो है बुलिश है, एफआईएस जो बियरिश है। प्रोस को देखें तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम हुई है, ये वाला बॉक्स जो है ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखिए तो क्लाइंट्स जो है बुलिश है, एफआईएस जो बियरिश है। प्रोस को देखिए तो वो भी बियरिश है, तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है, एफआईएस की पुट बाइंग बहुत थोड़ी सी बड़ी हुई है। प्रोस को देखें तो उनके पास अभी पुट बाइंग है लेकिन पुट बाइंग जो है यहाँ से कम हुई है, ये वाला बॉक्स जो है अभी भी बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का देखा जाए कि जब तक 10 लाख के नीचे है तब तक ये बियरिश है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन है कि डेटा है बियरिश। अब हम आते हैं आज के दिन पे। सिंपली आज आई एम 110% श्योर कि या तो 90% इन्फ्लुएंसर्स ने, नहीं तो फिर ऑलमोस्ट 99.99% इन्फ्लुएंसर्स ने, अनलेस एंड अनटिल वो बियर है, जो भी बुल्स है उन्होंने इसको जो है बॉटम मार्क कर लिया होगा। मेरे हिसाब से ये बॉटम नहीं है और ये मैंने आपको लाइव मार्केट में बोला था। ओके, अब प्ले कैसे करना है समझो मेरी इस बात को। देखो, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स है टोटल 300 पॉइंट का। ओके, ये बॉक्स जो है ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर एसएल लगाना है तो आप 23,600 अबाउट 2 डेली ग्रीन कलर की बैक टू बैक क्लोजिंग आती है, उसका एसएल लगाओ और सेल करो नीचे की तरफ। आपका टारगेट है फर्स्ट 23K से लेके 23,100, और अगर इसके नीचे भी जाता है देन आपका टारगेट निकल के आता है, मतलब इसके नीचे रहेगा तो आपका टारगेट निकल के आता है 22,600। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। ओके, सिंपली समझ लो, ये मैं आप लोग को बहुत दिन से समझा रहा हूं। जब मार्केट इधर भी था तब भी मैंने आप लोग को वही बोला था कि मार्केट जो है 61.8% एंड 81.2% तो मिनिमम आना ही चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक हाई मार्क करो। ओके, फर्स्ट टारगेट आपका ये है और इसके नीचे गया तो आपका टारगेट ये है। अगर ऐसा हुआ कि इधर टच किया, इसके नीचे गया, वापस ऊपर की तरफ गया, चुपचाप शॉर्ट से निकल जाना। अगले 2 दिन की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा हुआ नीचे की तरफ गया, वापस ऊपर की तरफ आया, चुपचाप शॉर्ट से निकल जाना। वापस रुकोगे 23,100 के नीचे जाता है कि नहीं। 23,100 से 23 के ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक कर गया देन तैयार रहना, आपको इसके दर्शन होंगे और वो क्विक होंगे। आज सब लोग को लग रहा था शॉर्ट कवरिंग हुई है, कहीं से भी कोई शॉर्ट कवरिंग ना मुझे दिखी थी, इसलिए ना मैं आप लोग को बुलिश साइड में बोला था। देखो, मैंने आप लोग को इतना पूरा कैप्चर करवाया है अभी। ओके, इतना पूरा कैप्चर करवाया हुआ है, मैं बाई साइड में नहीं हूं। अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे यहां से लेके यहां तक, तो लो जो है, लो का अगर हम लोग देखेंगे तो 850 पॉइंट्स अप्रोक्स जो है इसने नीचे की तरफ फॉल दिया। तो यहां से लेके यहां तक ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो ऊपर की तरफ इसने कुछ 320 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ आज की क्लोजिंग दी। तो 800 पॉइंट्स गिरने के बाद, 850 पॉइंट्स गिरने के बाद 300 पॉइंट की तेजी होती है और आप मुझे ये बोलते हो कि मार्केट जो है वो बुलिश हो गया है, मार्केट ने लो लगा दिया।
सबसे पहली बात, मार्केट हवा में लो नहीं लगाता है। ये कितने सारे एलिट वेव एनालिस्ट जो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ट्विटर पे क्या ज्ञान दे रहे, कोई आरएसआई का ज्ञान दे रहा है। देखो गाइस, गलत हो जाऊंगा ना, मैं सबके सामने एक्सेप्ट करूंगा। और मैंने आज खुद मेंबर्स को बोला, मैं खुद बोर हो गया उस सेल कर करके, मुझे खुद को बाय करना है, लेकिन एक बार मार्केट कहीं से सपोर्ट तो ले यार, कुछ दिखाए तो सही। इतना पूरा सेलिंग किया है, ये बाइंग किया है, फिर ये सेल किया है, ये सेल किया है, ये सेल किया है, यहाँ पे भी ये इतना सा बाय किया है। मुझे खुद को पोजिशनली बाय करना है क्योंकि मैं पोजिशनली बुलिश हूं मार्केट में। लेकिन अगर ये ऐसे चलता रहा मार्केट, तो मार्केट देखो, जब तक मार्केट में पैनिक क्रिएट नहीं होगा तब तक रिवर्सल के चांसेस नहीं है। ये मैंने मेंबर्स को समझाया था, आपको भी बोलता हूं। और ये पैनिक जो है अच्छा खासा क्रिएट होना चाहिए, मतलब लोग डरना चाहिए। ये रिवर्सल जो है ये कोई पीस डील की वजह से नहीं आना चाहिए, समझो इस बात को। मार्केट की थोड़ी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। ऊपर की तरफ एसएल है 23,600 अबाउट, टू टू बैक ग्रीन कलर की क्लोजिंग। नीचे की तरफ टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट ये है, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है और इसके नीचे रहता है तो आपका टारगेट ये है डायरेक्ट। क्लियर है मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी जो है ये एक जोन है। बैंक निफ्टी में एसएल आपका थोड़ा और छोटा है, 54 के अबाव टू डेली क्लोजिंग का आपका एसएल है। नीचे की तरफ आपका टारगेट डायरेक्ट निकल के आता है 52,800, एंड 52,800 के नीचे जाएगा तो आपका टारगेट निकल के आता है 51,365। देखो, अभी कोई मुझे पर्सनली पूछेगा तो पर्सनली कहां तक आना चाहिए, अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इतने टाइम से, कि ये एक फर्स्ट वेव, ये एक सेकेंड वेव, देन एक थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, तो इसके अंदर एक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, समझो ये ऐसे होना चाहिए। फिर मतलब यहां पे ना इसमें बहुत तबाही वाला पैनिक होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि मार्केट रुकेगा ही नहीं, मार्केट क्रैश कर जाएगा। ये लोगों की मेंटालिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि सर ये क्यों नहीं है 1, 2, 3, 4 एंड 5th वेव। ये गाइस बहुत मुश्किल है ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हो सकता है, मार्केट है, मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इतना बियरिश नहीं हूं मार्केट में। मैं सिर्फ चाहता हूं कि भाई 81.2% पे आए, तो यहां से फिर मैं इसका एसएल लगा के, टू डेली क्लोजिंग का इसका एसएल लगा के, फिर यहां से बाइंग के बारे में सोचूं। देखो, ना मैं बियर हूं ना मैं बुल हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मार्केट किधर जा रहा है, और आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने आपके दिमाग के अंदर एक बुल और बियर वाला लॉजिक बिठाया हुआ है, और मुझे नहीं पता आपने वो क्यों बिठाया हुआ है। मेरा लॉजिक यही है, एंड मैं इस हिसाब से ही प्ले कर रहा हूं। मैंने जो यहां से शॉर्ट्स किया था उसको अभी तक बुकआउट नहीं किया, ना ही मैंने मेंबर्स को बुकआउट कराया। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे बुकआउट कर लेते फिर बाद में ऊपर फिर से सेल कर देते। भाई अगर मैंने बीच में अगर बुक करना चालू कर दिया ना, तो जिस दिन अगर समझो रिवर्सल नहीं आया ऐसा, एंड जिस दिन ऐसा फॉल आया नीचे की तरफ, वो मुझसे मिस आउट हो जाएगा। तो जब आप ट्रेड लेते हो ना, तब आप एक एसएल रखते हो और उसके बाद में एक टारगेट रखते हो। मैं बस उसी टारगेट के लिए प्ले कर रहा हूं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। पोजिशनली मेरा व्यू सेल ऑन राइज है। मार्केट एक बार इधर आएगा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, इसके नीचे जाएगा, बिंदास सेल करूंगा, एंड फिर यहाँ पे मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचूंगा, एंड यहाँ से बाय करने के बारे में सोचूंगा। सेम लॉजिक मेरा बैंक निफ्टी में भी। अगर ऐसा हो गया कि यहां से ही मुझे रिवर्सल दिख रहा है, तो फिर मैं यहां से बाइंग के बारे में सोचूंगा। बेसिकली क्या होना चाहिए, इसको टच करने के बाद में एक बार ये इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। इसको टच कर जाएगा ना, फिर आप देखो कि ये ब्रेक कर रहा है कि नहीं। ब्रेक कर रहा है, सेल करो, ऊपर आया मत करो। ब्रेक कर रहा है, सेल करो, ऊपर आया मत करो। ब्रेक कर रहा है, सेल करो। 3-4 बार शायद एसएल चला जाएगा गाइस इसके अंदर, लेकिन जब आपको मूवमेंट मिलेगा तो इतना बड़ा पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिलेगा। सही सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी इसके पास आएगा, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दो, इसके नीचे जाएगा, सेल करो, बड़ा मूवमेंट मिलेगा। आप लोग को मैंने हमेशा समझाया है, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना सीखो मार्केट में। आप लोग जो है वो 10-20 पॉइंट के पीछे भागते हो, सिर्फ पॉइंट्स हमेशा बड़े कैप्चर होना चाहिए।
और जो भी आप ट्रेड लो वो हमेशा स्टडी के बेस पे होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।